11 से नीचे मिल रहा है। 10 तक भी ये शेयर आ गया था, आपसे समझ लेना। और कहाँ इसने अपनी स्प्लिट किए थे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कोई भी कंपनी हमारे लिए कुछ चीज़ नहीं कर रही कि बोनस ला रही है या स्प्लिट ला रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है पीसी ज्वेलर। देखो, तो पीसी ज्वेलर के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। उसके अंदर मैंने काफ़ी आपको साइकोलॉजी समझाई थी कि अगर किसी कंपनी का शेयर स्प्लिट या बोनस दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर आपको बहुत जल्दी तेज़ी के संकेतों के साथ ऊपर दिखे। ये समझाया था ना मैंने आपको। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो पीसी ज्वेलर का शेयर अब आपको 11 से नीचे मिल रहा है। 10 तक भी ये शेयर आ गया था, आपसे समझ लेना। और कहाँ इसने अपनी स्प्लिट किए थे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कोई भी कंपनी हमारे लिए कुछ चीज़ नहीं कर रही कि बोनस ला रही है या स्प्लिट ला रही है। वो तो अपना उसके अंदर उसका फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा तब होगा जब हम उसके काम को समझकर, उसके लॉस और प्रॉफिट की गतिविधियों को समझकर, कंपनी के काम को समझकर फिर हम उसमें बैठे रहें। वरना छोटा स्टॉक जो है कितना गिर जाएगा ये कोई बता भी नहीं सकता। कि 10-20 रुपए वाले जो शेयर होते हैं, अगर वो गिरने में आए ना तो भैया 2-2 रुपये तक भी जा सकते हैं। ये भी आप समझ लेना। तो ऐसा कभी भी दिमाग में मत लाना कि अगर आपको सब कुछ काम छोटे शेयर में अच्छा दिख रहा है तो यकीनन वो कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जाएगा। हाल ही के अंदर इसका जो शेयर इतने ऊपर गया, उसके बाद कंपनी का स्प्लिट हुआ है ना। कितने ऊपर जाते हुए देखने को मिला। और वो तब जाते हुए देखने को मिला जब इस पीसी ज्वेलर ने अपने जो इसके लेनदार थे उनके साथ सेटलमेंट किया कि भैया उनका जो भी कर्जा है वो कंपनी सुचारू रूप से उतारेगी और अपना कर्जा भी उतारेगी। तो कंपनी का अगर हम हिसाब किताब देखें तो कंपनी अपने काम के प्रति ईमानदार है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि कंपनी ने कहा था कि वो मार्च 2026 तक अपना पूरा का पूरा कर्जा निपटा देगी। और उसके ऊपर कंपनी धीरे धीरे अपने कर्जे को निपटा रही है। जो भी इन्होंने अपने लेनदारों से, जिन्होंने इनको ऋण दिया था, उनसे इन्होंने सेटलमेंट किया कि भैया वो सब कुछ सही करेंगे। तो धीरे धीरे उसके ऊपर भी कंपनी ने अच्छा खासा वर्क किया। अगर सेटलमेंट की स्थितियाँ ना आती तो कंपनी का शेयर आपको डीलिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाता। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं, है ना। तो कंपनी के पास अगर हम स्थितियां देखें तो कंपनी के अच्छे खासे शोरूम है और उस शोरूम के अंदर कुछ फ्रेंचाइजी भी कंपनी देती है। कंपनी ज्वेलर के ऊपर यानी कि आभूषण के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा वर्क करती है। और अपनी कंपनी की डिज़ाइन वाली क्वालिटी है, यानी कि कंपनी अपने डिज़ाइन बनाती है, उसको सेल भी करती है और उसके ऊपर अच्छे खासे कारीगरी भी करती है। यानी कि कंपनी सोना चांदी हीरे जवाहरात पे कंपनी वर्क करती है। सोने के रेट बढ़ रहे हैं, चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, पर आपको पीसी ज्वेलर के रेट बिल्कुल भी बढ़ते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। हाल ही के दिन अगर हम देखें, कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट भी दिया। और Q3 के अंदर रिजल्ट देने के बाद भी एक न्यूज़ थोड़ी पुरानी बता दूं, मजबूत Q3 प्रदर्शन के बावजूद पीसी ज्वेलर के शेयरों में 4% की गिरावट आ गई है। यानी कि अच्छा खासा रिजल्ट देने के बाद भी पीसी ज्वेलर के शेयर जो है गिरावट की ओर आपको देखने को मिले। दूसरा, आप समझे कि उस दिन कंपनी ने घोषणा करी थी और ये घोषणा बड़े रणनीतिक तरीके से इसने कर दी थी, क्योंकि इसने हमें भविष्य का एक रोड मैप बताया था कि भविष्य में अब ये क्या करने जा रही है। दूसरा, भविष्य में कंपनी ने एक अलग रूप हमें दिखाया जहां पर इसने 12 से 18 महीनों में, यानी कि करीब करीब 1 साल से, यानी कि आज से ही 1 साल लगा लो या 1.5 साल लगा लो, महीनों में 100 बड़े फ्रेंचाइजी शोरूम खोलने की योजना को मंजूरी भी दे दी है अपनी रणनीतिक हिसाब किताब बनाकर। तो कंपनी के आने वाले कुछ सालों में आपको 100 फ्रेंचाइजी और देखने को भारत के अंदर मिलेगी। तो यानी कि भारत के अंदर पीसी ज्वेलर जो है अभी भी अच्छा वर्क कर रहा है और आगे का रोड मैप जो इसने बताया वो भी बहुत बेहतरी की तरफ कंपनी का ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है ना। तो यकीनन किसी भी कंपनी के अंदर अगर रिजल्ट अच्छा आ जाए, प्रॉफिट अच्छा कर दे, तो ये कभी भी मत दिमाग में डालना कि वो शेयर आपको भाग कर दिखाएगा। किसी भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आना, अपने कर्जे को कम करना, ये सुनते रहना।
और अच्छा खासा प्रॉफिट करना, विस्तार की योजना बनाना। छोटी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, वो ये चीज़ ज़रूर बता देगी कि हाँ वो फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगी, वो बता रही है। जब तक बता रही है, जब तक कि उसकी सेल बढ़ रही है और वो प्रॉफिट कर रही है, तब तक कि वो चीज़ें बता रही है तो यकीनन वो सही कंपनी है ना। अब पीसीबीएल को हम बेकार नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसके फ्रेंचाइजी 100 खोलेगी। पहले भी 55-56 इसके पास शोरूम है, उसमें कुछ फ्रेंचाइजी हैं। तो कंपनी का बड़ा बेड़ा है, उस बेड़े में 100 और 4 चांद लगाने वाली है फ्रेंचाइजी के द्वारा। तो ये आप समझ कर चलते हो सर। जब छोटे शेयर के अंदर पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, अब पब्लिक किसी कंपनी के अंदर ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शेयर का ऊपर जाना नहीं है। इसका मतलब है कि पल पल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बनाया। पब्लिक के खरीदने से कभी भी शेयर के अंदर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही कंपनी के अंदर बहुत पब्लिक हो। क्यों? क्योंकि पब्लिक क्या है ना, इकट्ठे बाइंग नहीं कर रही है। कल किसने किया, थोड़ी देर बाद किसने किया, वो अलग अलग चरणों में हो रहा है। उस चरणों में प्राइस चल रहा है। पर जब कोई ब्लॉक डील होती है वो बड़ी तगड़ी तरीके से होती है, चाहे वो डीआईस खरीदें चाहे वो एफआईस खरीदें, या वो ब्लॉक डील हो रही है अलग तरीके से, तो वो एकदम से क्वांटिटी खरीदी जा रही है, उस पर पड़ता है फ़र्क। तो सबसे पहले ये भ्रम मिटाओ कि पब्लिक के खरीदने से कोई शेयर ऊपर या नीचे जाता है। ये भी आपको समझ कर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस कंपनी के अंदर है पब्लिक। तो ऐसे ऐसे शेयरों के अंदर दूर की मंशा थोड़ा देखना है, क्योंकि कंपनी अच्छा काम कर रही है, और बच के रहना पड़ता है ऐसे ऐसे शेयरों से। और जो जिस पे बहुत क्वालिटी बचने की है वही इसमें काम कर सकता है, वरना लालचों में तो बहुत बड़े बड़े शेयरों में फंसते हैं लोग। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें 7,805 करोड़ का, करंट प्राइस देखें 10 रुपये 60 पैसे चल रहा है, और आज ही कंपनी के अंदर थोड़ी सी रंगीनता अपने रिजल्ट के बाद आई है। हाई देखो सर 19 रुपये 60 पैसे तक हाई हुआ है इसका स्प्लिट के बाद, और उसके बाद 8 रुपये 66 पैसे तक का लो भी कंपनी ने एक साल में दिखाया है। ये भी आप समझ कर चलना। कोई कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है। दूसरा, अगर हम बात करें भारत के अंदर कंपनी का जो स्थान है चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि पहले नंबर पर टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, एक आधी कंपनी, और उसके बाद ये आती है पीसी ज्वेलर्स। अच्छा, अगर हम दिसंबर 2024 की सेल देखें तो 639 करोड़ की सेल है, 148 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया। देखो लगातार कंपनी प्रॉफिट कर रही है। 875 करोड़ की सेल Q3 में कंपनी ने कर दी है, और 190 करोड़ का कंपनी ने यहाँ प्रॉफिट किया है। देखने वाली बात यह है कि कंपनी ने हर क्वार्टर में अपनी सेल को बढ़ाया। बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि मार्च 2025 में कंपनी ने 699 करोड़ की सेल कर दी, यानी पहले क्वार्टर से बढ़ा दी, जून में भी बढ़ा दिया है, सितंबर 2025 में 825 करोड़ की, दिसंबर 2025 में 875 करोड़ की, यानी कि कंपनी की सेल में कोई कमी नहीं आ रही है। देखो सर, इतने सारे शोरूम होंगे तो कंपनी सेल तो कर ही रही है। चांदी के रेट, सोने के रेट तो बढ़ी रही है, आपको पता ही है। अगर हम कंपनी का रिजर्व देखें भैया, कंपनी कंटिन्यू रिजर्व अपना मार्च 2024 से बढ़ा रही है। सितंबर 2025 में 6,513 करोड़ का रिजर्व है। अभी नया डाटा नहीं आया दिसंबर वाला, वो भी हमें देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। उधार हम कंपनी के अंदर देखें तो कंटिन्यू कम कर रही है, 1,594 करोड़। और मुझे लगता है कि जो इनका एक संकल्प है मार्च 2026 तक का अपना कर्ज मुक्त होना, वो इसका एक टर्निंग पॉइंट होगा। जब किसी कंपनी के अंदर कर्जा होता है और वो कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि कंपनी के अंदर टेंशन होती जा रही है। पर जो कंपनी अपने बढ़ते कर्ज को संकल्प के साथ कि मैं यहाँ उतार दूंगी, और उस पर वो खरी उतरती जा रही है, तो इसका मतलब कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएगी। देखो सर, मेरी कोई भी वीडियो के अंदर किसी भी चीज़ को समझाने के लिए कोई भी ऐसी दृश्य नहीं होगा कि हमें उसे बेचना या खरीदना है। वो तो आपको देखना है, क्योंकि मैं तो आपको बिल्कुल सच सच बताऊंगा। यहाँ पर एनालाइज तो आपको उसके बाद करनी है, समझ गए? तो काम के प्रति, रिजर्व के प्रति, कर्ज उतारने के प्रति कंपनी बेस्ट है। अपना आगे का रोड मैप भी बता रही। अच्छा, क्या निगेटिव है कंपनी के अंदर? निगेटिव कंपनी के अंदर आ गया है मार्च 2025 का कैश फ्लो। वहाँ कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके अंदर कंपनी पैसे नहीं डाले, माइनस में है। उल्टा कंपनी जो अपना उधार उतार रही थी मार्च 2025 में कंपनी ने उसको उधार लिया है। पर ये तो काफ़ी पुरानी बात होगी, क्योंकि अब जो मार्च आएगा ना उसमें असली पिक्चर आपको नज़र आएगी। कंपनी अभी उधार ले रही है मार्च 2025 में, यानी पूरे साल में। अब एक मार्च और आने वाला है, एक महीने बाद, उसमें कंपनी की पिक्चर क्लियर होगी कि कितना कंपनी ने कर्जा उतारा है। वहाँ से कंपनी की स्थितियाँ अच्छी देखने को मिल सकती है। निगेटिव और क्या है?
प्रमोटर ने जून 2025 में 40.08% से हिस्सेदारी को घटाकर सितंबर 2025 में करीब करीब 37.61% की हिस्सेदारी कर ली है, यानी कि घट रही है। उसके बाद दिसंबर 2025 में 37.19%, यानी कि यहाँ भी घट गई। तो लगातार 3 क्वार्टर से कंपनी की जो होल्डिंग है घट रही है। ये एक चिंता का विषय बन गया। एफआईज जो है हमारे सामने 6.31% है, जो अपनी होल्डिंग को घटा गए। पर 2025 में डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को घटा दिया है। उधर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं। तीनों चीज़ें घटा रही हैं। बढ़ किसकी रही है? पब्लिक की। पब्लिक कंपनी के अंदर 45% से बढ़कर 49.44, यानी करीब करीब 50% पब्लिक हो गई। वो क्यों? क्योंकि कंपनी का शेयर काफ़ी नीचे है। कंपनी से सबको उम्मीदें हैं। देखो सर, जिस कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो यानी वो पब्लिक का फेवरेट शेयर बन रहा है। उसके अंदर उतार कभी भी हो सकते हैं, चढ़ाव कभी भी हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हमें आगे की विधि को समझना है। तो फंडामेंटल देख के हमें यकीन हो रहा है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न निगेटिव, कैश फ्लो निगेटिव, रिजर्व वाली चीज़ें स्थितियाँ अच्छी हैं और सेल इसकी अच्छी है। तो ये वो कहानी थी जब कुछ लोग कहते हैं कि सर पीसी जो शेयर नीचे जा रहा है। भैया, छोटे शेयर को ऑपरेटर काबू में कर लेते हैं। वो अपने मर्जी से खरीदेंगे, अपनी मर्जी से बेचेंगे। उसके अंदर उतार चढ़ाव आएंगे, उसमें आपको खेलना है ना। तो दिल किसी भी चीज़ से नहीं लगाना है। कंपनी के जो वादे हैं यकीनन वो पूरे हो जाएंगे, जिस हिसाब से इनकी सेल, प्रॉफिट और कर्ज जो कंपनी उतार रही है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।